न्यूज 24 नजर हर खबर पर। आप देख रहे हैं न्यूज 24, आपके साथ मैं हूं मानव गुप्ता। आज दो सबसे बड़े सवाल हैं। पहला, मुंबई बार डांसर्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितना सही कितना गलत, और दूसरा, नरेंद्र मोदी की एक रैली में बीजेपी की तरफ से 5 रुपए का टिकट उन लोगों के लिए जो रैली में आना चाहते हैं, इस पर कांग्रेस क्यों इतना बिफर रही है, इसी पर बातचीत करेंगे आज। लेकिन शुरुआत हम करेंगे मुंबई की रंगीन रातों से। जी हां, मुंबई में फिर रातें रंगीन होंगी और डांस बार में थिरकती बालाएं दिखेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार पर पाबंदी को गलत ठहराया है और महाराष्ट्र सरकार के बैन को हटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट से बैन हटाए जाने के बाद अब डांस बार में काम करने वाली बालाओं के दिन ऐसा लगता है लौट आएंगे। मुंबई की रातें फिर होंगी रंगीन। फिर जाम के साथ ठुमके का कॉकटेल। फिर बार में सजेगी महफिल। फिर जी भर कर पिलाने के साथ जान लगाकर नाचेगी बार बालाएं। मुंबई की वो हसीन रातें फिर लौटने वाली हैं। मुंबई के बार की खामोशी खत्म होने वाली है। रंगीन रातों में मस्ती फिर शुरू होगी। अब साकी के हाथों बनेगा जाम। और दिल बहलाने के लिए झूमेंगी लड़कियां। आठ सालों बाद डांस फ्लोर का सूनापन अब खत्म होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट से बैन हटने के बाद बार में डांस परोसने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। जो बार्स हैं और बार डांसर्स वो चालू कर सकते हैं। उनको अनुमति वापस लेनी पड़ेगी लाइसेंस की, और अगर वो अर्जी करेंगे तो हमें उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार इसका पालन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार के डांस बार पर पाबंदी लगाने के फैसले को गलत ठहराया है। महाराष्ट्र सरकार ने साल 2005 में डांस बार पर पाबंदी लगा दी थी। बार बालाओं के लिए जिंदगी जितनी बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि आमदनी से जुड़ी हुई उनकी जिंदगी थी। वो सोल अर्नर्स थी, वो अकेली कमाने वाली थी, और ये उनका स्किल था। वो खुद को कलाकार मानती थी, खुद को डांसर मानती थी, जिनको उनके हाथों में ओपनर लेना पड़ा या सड़कों पे खड़े रह के देह व्यापार करना पड़ा। बार बालाओं ने कोर्ट में 2 दलीलें दी। पहला, डांस बार में काम करना हमारी रोजी रोटी है, और दूसरा कि डांस दिखाना हमारा राइट ऑफ एक्सप्रेशन है। अश्लीलता परोसने के आरोप से इनकार करते हुए बार बालाओं ने कहा कि संविधान के तहत उन्हें रोजगार हासिल करने का हक है। कोर्ट ने इन दलीलों को सुनने के बाद बार बालाओं के पक्ष में फैसला दिया और सरकार को निर्देश दिया कि वो लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रखने के लिए काम करे और अश्लीलता पर निगरानी रखने के लिए कोई व्यवस्था कायम करे। करीब 7 सालों तक चली इस कानूनी लड़ाई में आखिरकार जीत डांस बार एसोसिएशन की हुई। सुप्रीम कोर्ट से बैन हटने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार के पास पुनर्विचार याचिका दायर करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। यानी कहा जाए तो डांस बार के बीच आई कानूनी अड़चन अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद डांस बार के खुलने का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है। लेकिन मुंबई में चलने वाले सभी डांस बार को दोबारा लाइसेंस हासिल करना होगा। अश्लीलता, जिस्म फरोशी और लड़कियों की तस्करी के आरोप में बंद हुए डांस बार पर कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इन तमाम गैर कानूनी कामों को रोकने के लिए सरकार रणनीति बनाए। जिस भारत को अपनी संस्कृति के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, उसकी संस्कृति की रक्षा करना केंद्र सरकार और उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की जवाबदारी होती है। इस तरह का निर्णय कि डांस बार फिर से बम्बई में चालू किए जाएं,
ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुंबई की रातों की वही रंगीनियां वापस लौटने का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है, लेकिन अब सरकार और डांस बार मालिकों की जिम्मेदारी जरूर बढ़ गई है। कोर्ट के आदेशों के मुताबिक मुंबई डांस बार के मालिकों और सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि बार बालाओं का शोषण न हो। जाहिर है कोर्ट के इस आदेश के बावजूद दोबारा लाइसेंस हासिल करना, काम छोड़कर जा चुकी लड़कियों को दोबारा बार की तरफ खींचना और सरकार की शर्तों को पूरा करने में काफी वक्त लगेगा। खैर देर सवेर ही सही, अब मुंबई की रौनक और मस्ती भरी रातें फिर वैसी ही होंगी जैसी 7 साल पहले हुआ करती। दीपक दुबे और संकेत पाठक के साथ विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल बार मुंबई में दोबारा, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में दोबारा खोलने की इजाजत इसीलिए दी है क्योंकि सरकार के ऊपर भेदभाव का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब 3 स्टार और 5 स्टार होटलों में आप शराब और डांस का ये कॉकटेल चलने दे सकते हैं, तो फिर नीचे जो छोटे छोटे बार चलते थे मुंबई में, उन्हें आपने क्यों बंद कर दिया? क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सही है? क्या सरकार की तरफ से कहीं कोई कमी रह गई कि बार दोबारा खुलने जा रहे हैं? इसी पर बातचीत करने के लिए, बहस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में सबसे पहले परिचय करा दूं, प्रसन्नजीत केसवानी है जो कि होटल एसोसिएशन के वकील थे, जिन्होंने इन बार बालाओं की तरफ से और बार मालिकों की तरफ से एक केस लड़ा था सुप्रीम कोर्ट में। हमारे साथ टीना शर्मा है, सोशल एक्टिविस्ट। हमारे साथ एक बार डांसर भी है मुंबई से, उनका नाम मैं नहीं बता सकता आपको। और हमारे साथ जस्टिस फखरुद्दीन अहमद हैं, पूर्व जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल आप ही से कर रहा हूं मैं। हम आपको गीता कहेंगे, हमारे साथ बार डांसर है, हम आपको गीता कहेंगे। गीता, आप इस फैसले का स्वागत करती हैं, खुश हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने बार फिर से खोलने की परमिशन दे दी है। जी हम बहुत खुश है। हमारी तरफ से जो जजमेंट आया, हम यही आशा थी, यही उम्मीद थी कि हमारी तरफ से जजमेंट आवे, और वो आ ही गया, इसलिए हम बहुत खुश है। चलिए ठीक है, और बातचीत करेंगे आपसे क्योंकि इस कहानी के, आज के इस फैसले के बहुत सारे रुख हैं। जाहिर है बहस होगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद सबसे बड़ा सवाल में देखते रहिए न्यूज़ 24। न्यूज़ 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि पूरे महाराष्ट्र में चल रहे डांस बार्स पर सरकार की पाबंदी गलत थी, अब ये बार्स फिर से खुल सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र में डांस बार पर लगा बैन हट गया है। इस पर प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। कुछ लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है इस पर निगरानी रखना बहुत जरूरी हो जाएगा। हमारा दिल बाग बाग कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी दुआएं इन जजेस को मिलेंगी कि ये जो गरीब लड़कियां जिनको सरकार ने मजबूर कर दिया वेश्यावृत्ति करने के लिए, वो वापस से इज्जत की जिंदगी बताने के लिए बहुत उत्सुक थी, बहुत टाइम से वेट कर रही थी। लेकिन जब तक ये मौका नहीं आता, आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, हम उनके बहुत 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 आभारी हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने यही आर्ग्यूमेंट्स थे। हमारी तरफ से तो ये आर्ग्यूमेंट्स थे कि जो एक्शन हुआ है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि 3 स्टार एंड अबव रेस्टोरेंट्स को परमिटेड है, होटल्स को परमिटेड है टू हैव डांस परफॉर्मेंसेस, और जो बेचारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट ओनर्स हैं जो कि लाइसेंस लेकर के ऑथराइज बिजनेस कर रहे थे, उनका बिजनेस बंद हो गया। एंड अगर वो ही डांस छोटी होटल में की जाए तो वो गलत है, और बड़ी होटल में की जाए जहाँ अमीर लोग आते हैं वो सही है। ये तो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी हुआ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसकी परमिशन बिल्कुल नहीं देता है। बार बालाओं के लिए ज़िंदगी जितनी बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि आमदनी से जुड़ी हुई उनकी ज़िंदगी थी। वो सोल अर्नर्स थी, वो अकेली कमाने वाली थी, और ये उनका स्किल था। वो खुद को कलाकार मानती थी, खुद को डांसर मानती थी, जिनको उनके हाथों में ओपनर लेना पड़ा या सड़कों पे खड़े रह के देह व्यापार करना पड़ा। तो आप सोचिए उनके लिए वो कितनी बड़ी राहत की चीज़ होगी। जी हमें बहुत खुशी है कि इतने सालों के बाद में हमारी तरफ से जो डिसीजन हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। शायद उन्होंने भी सोच समझ के डिसीजन दिया होगा, मगर इतने सालों में जो स्ट्रगल करके, मेहनत करके हमें जो डिसीजन मिला, उससे हम बहुत खुश हैं।
जाहिर है बार बालाएं इस फैसले का स्वागत कर रही हैं, बार के मालिक इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है, पूरे महाराष्ट्र में अब डांस बार्स, बियर बार्स फिर से खुल सकेंगे। हालांकि गैर कानूनी तरीके से तो अभी भी बहुत सारे बार्स पहले से चल रहे थे। गीता, एक बार फिर से आप ही के पास आ रहा हूं। जाहिर है आपके लिए बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन जरा ये बताइए, पिछले 6 साल 7 साल जब ये सारे के सारे बार मुंबई में, महाराष्ट्र में बंद हो गए थे, तो 70,000 के करीब लड़कियां बताते हैं जो इसमें काम कर रही थी। आज वो सारी की सारी लड़कियां कहां हैं? क्योंकि सरकार ने तो उनके लिए कुछ किया नहीं था। कहां है सारी लड़कियां? जी, सरकार ने कुछ नहीं किया था, मगर जहाँ पे 7 साल जो बंद था उसके बीच में हमारे जो बार ओनर्स है उन्होंने हमें रोजी रोटी बोल के वेटर सर्विस करने के लिए एक जगह बनाई थी जहां हम थोड़ा कुछ अपना रोजी रोटी चला सकते थे। मगर उसका बाद में अभी 3 साल हो गया, उस पर भी बैन लाया है। तो अभी लड़कियां कहाँ जाएगी? कोई गांव चली गई, कोई वेश्यावृत्ति करने लगी, कोई कहाँ चली गई, कोई कहाँ चली गई। शायद आज का जजमेंट से सब जितने भी हमारे बार कर्मचारी थे, बार वाला थी, शायद वापिस आ जावे अपना जिंदगी जीने के लिए, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। चलिए ठीक है, लेकिन ये बताइए, सरकार ये कहती है कि हमने ये सारे बार इसलिए बैन किए थे क्योंकि यहाँ पे सारे गलत काम होते थे और इसीलिए उसका लगातार सरकार जो है विरोध कर रही थी। गलत, ये बात गलत है। आप बताइए, पब्लिक के बीच में खड़ा रह के कोई भी औरत, सुनिए, पब्लिक के बीच में खड़ा रह के कोई भी औरत अपना देह व्यापार कैसे कर सकती है? हमने उनको बताया था हमारा डांस बार अलग है, पिकअप पॉइंट्स अलग है, डिस्कोस अलग है, सब कुछ अलग अलग है। आप पहले उनको ऊपर स्टडी कीजिए, बाद में बैन लाइए। मगर उन्होंने ये सुनने से इनकार करके तुरंत बैन लाया हमारे ऊपर। अभी भी वेटर सर्विस के टाइम पे भी उन्होंने यही बोल के बैन किया कि यहाँ वेश्यावृत्ति होती है, धंधा होता है। ये बात गलत है। चलिए, जस्टिस फखरुद्दीन, एक कमेंट मैं आपसे लेना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आज जब ये बार दोबारा खोलने का फैसला दिया है, जाहिर है कानूनी पॉइंट पे दिया है, लॉ के पॉइंट पे दिया है, लेकिन इस पूरी की पूरी समस्या का एक सामाजिक पहलू भी है, सरकार की नाकामी है, सारी बातें हैं। लेकिन क्या हम सीधे सीधे ये मान लें कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कानून देखता है और इस तरह की समस्याओं का सामाजिक पहलू जो होता है उनके बारे में नहीं सोचता है? जी नहीं, सभी पहलू पर विचार करते हैं, सामाजिक पहलू पर, उसके वैधानिक पहलू पर, और सभी दलीलें पेश की गई थी। सरकार की तरफ को बार बार प्रश्न पूछे गए थे बहस के दौरान, और इन दलीलों का जवाब का पूरा मौका, एक तो हाई कोर्ट का निर्णय ही इनके खिलाफ था, उसके विरुद्ध ये यहाँ आए थे सुप्रीम कोर्ट में, अपील में, याचिका में, और उसके बाद इसकी बड़ी लंबी सुनवाई हुई। मौलिक अधिकार है, उसका हनन तो आप नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन सरकार कहती है इन बार से, इस तरह के डांस से जो यहां पर होते हैं, अश्लीलता फैलती है, समाज में अश्लीलता फैलती है, बहुत सारे घर बर्बाद होते हैं और कई तरह के गैर कानूनी काम यहां पर होते हैं। देखिए, सरकार ये बात नहीं बता सकी कि ये 3 स्टार और उससे अबव के होटल्स में, बड़े बड़े जगह पर, वहां भी तो यही असर होता है। तो जब एक चीज आपने एक जगह जायज रखी है, एक जगह परमिशन, सिनेमा में ये सब डांस हो रहे हैं, सिनेमा तो घर घर में है, टेलीविजन, वहां क्या असर पड़ रहा है? तो ठीक है जस्टिस फखरुद्दीन, ठीक है, आपके पास आता हूं मैं थोड़ी देर में, आपके पास फिर आता हूं मैं। प्रसेनजीत जी, ये तो आप भी मानेंगे कि जिस तरह के डांस इस तरह के बार्स में होते हैं, बहुत सारे लोगों ने देखे हैं, और सरकार का ये कहना कि इस तरह के बार्स को खुले रहने देने से, चलने से समाज में अश्लीलता फैलती है, ये बात बेदम नहीं है, इसमें दम तो है। नहीं, मैं नहीं मानूंगा कि इस बात में दम है, क्योंकि जैसे जस्टिस फखरुद्दीन ने बोला, यहाँ पे कौन से डांस होते थे? वही डांस होते हैं, ये लड़कियां वही डांस करती हैं जो फिल्म्स में होते हैं। अब फिल्म में जो ठीक है, वो जस्ट बिकॉज वो बार में कर रहे हैं उसको अश्लील नहीं बना देता। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा एज एन एडवोकेट, जो हमने ये पॉइंट भी प्लेस किया, जो हमारी लाइसेंस कंडीशंस थी, जो उसमें जो बहुत सारी थी कि कोई अश्लीलता नहीं होगी, किसी लड़की का पीड़ित नहीं किया जाएगा, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, इस पे हर एक लड़की मेजर होगी उसका। और हम लोग इनफैक्ट, लेकिन ये सारी की सारी कंडीशंस मानी नहीं जाती हैं। हमारे हिसाब से एक भी लाइसेंस नहीं कैंसिल हुआ आज तक। अगर कोई भी लाइसेंस्ड बार, कोई कंडीशंस वायलेट कर रहा है तो आप उसको कैंसिल करिए, उनके अगेंस्ट एक्शन लीजिए। आपके हिसाब से सरकार ने ये कदम क्यों उठाया 7 साल पहले? सरकार कहती है अश्लीलता फैलती है, गैर कानूनी काम यहां पर होते हैं, इनको कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है, बहुत सारे बार्स हो गए हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है,
बहुत घर बर्बाद हो रहे हैं। लाइसेंस बार 300 से 350 से 400 के बीच में थे, बाकी गैर कानूनी और सारे पुलिस लाइसेंसेज हैं। आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं, इसमें मॉनिटर करने में कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप यानी ये कह रहे हैं ये समस्या सरकार की ही खड़ी की हुई है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। सरकार को स्टेप्स लेने चाहिए थे। अगर कहीं अश्लीलता है आप जरूर उनके अगेंस्ट स्टेप लीजिए। प्रॉब्लम होती थी जो अनलाइसेंस बार्स थे, उन पे आपको क्रैकडाउन करना चाहिए। चीना, क्विक कमेंट आपका। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला वाकई एक बहस छिड़ जाएगी फिर से पूरे समाज में भी, क्योंकि इसमें एक सामाजिक पहलू भी है। इस तरह के डांस बार से क्या वाकई अश्लीलता नहीं फैलती है? देखिए, इसमें मैं दो बातें बहुत इंपॉर्टेंटली कहना चाहूंगी कि अश्लीलता बिल्कुल फैलती है, पर अगर आप अश्लीलता को डिफाइन करना चाहें, मोरालिटी को डिफाइन करना चाहें और अश्लीलता को डिफाइन करना चाहें, तो वैसी ही अश्लीलता फैलती है जैसे करीना कपूर अगर टेलीविजन पे डांस कर रही है उससे फैलती है, तो इससे भी वही फैलती है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि वो डांस भी एडल्ट्स के लिए और ये डांस भी एडल्ट्स के लिए। एक सेकंड टीना जी, एक सेकंड। क्या दोनों में फर्क नहीं है? टीवी पर कोई डांस देखना, सिनेमा में कोई डांस देखना और किसी बियर बार में जाकर शराब पीते हुए अश्लील डांस देखने में, फिजिकली प्रैक्टिकली आपके सामने लड़की नाच रही है, क्या इन दोनों में फर्क नहीं है? देखिए, अब यहाँ पर मैं इनका पॉइंट लाना चाहूंगी। अगर वहां पर कोई वायलेशन हो रहा है लाइसेंस का, तो आप उसको पकड़िए, उसको मॉनिटर कीजिए, वो सरकार का काम है, पुलिस का काम है। नहीं, अश्लीलता की बात कर रहे हैं। नहीं, हम अश्लीलता की बात, डेफिनेटली अश्लीलता की बात कर रहे हैं, पर देखिए टीवी पे देखने से जो समाज में असर हो रहा है वो धीरे धीरे असर हो रहा है, और उसको आप टीवी पे देखते ही आपको एकदम से वहां पर असर नहीं दिखाई देगा। बट अगर आप कह रहे हैं कि सामने कोई लड़की कर रही है तो उसका जो रेप्रिकॉशन है वो उस लड़की के साथ होगा, पर उस लड़की के साथ कोई उत्पीड़न नहीं हो रहा है। उस लड़की के साथ वो अपनी मर्जी से वहां पर डांस कर रही है। शी इज अडल्ट, जो देखने वाला है वो अडल्ट है, और ये लाइसेंस्ड है 3 to 5 स्टार्स। लेकिन सरकार कह रही है इतना सिंपल नहीं है, ये समस्या इतनी सिंपल इसलिए नहीं है। सरकार कह रही है कि मैं कह रही हूं कोई लाइसेंस कैंसिल नहीं हुए इतने सालों में। आप बताइए, अगर सरकार इसको मॉनिटर नहीं कर रही थी तभी लाइसेंस कैंसिल नहीं हुए। सरकार कह रही है समस्या सिंपल इसलिए नहीं है क्योंकि लाइसेंस्ड बार में लाइसेंस के बहाने, लाइसेंस के पीछे छिपकर देह व्यापार किया जाता है। देखिए, मैं अब इसमें एक सारे गैर कानूनी काम वहां पर होते हैं, ड्रग्स वहां पर मिलती है। चलिए मान लिया कि ये गैर कानूनी काम भी होते हैं और उसमें आप ड्रग्स भी मिलते हैं और ये सब भी होते हैं, पर सरकार ने क्या कभी उसे कैच किया? तो सरकार अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए, और दूसरी बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या आपने 7 साल में, जब आप सुप्रीम कोर्ट गए, जब हाई कोर्ट ने इसको ओके कर दिया, आप सुप्रीम कोर्ट गए, क्या 7 साल में आपने इन लड़कियों के लिए रिहैबिलिटेशन का कोई प्रोग्राम बनाया? सरकार की नाकामी तो हम भी कह रहे हैं। नहीं, 70,000 लड़कियों का रोजगार आप छीन कर, हम मानते हैं अश्लीलता है, सब कुछ है, आप 3 स्टार एंड अबव में भी इसको बैन कीजिए और इन लड़कियों के लिए रिहैबिलिटेशन बनाइए। बिल्कुल सही बात है। ऐसा लगता है जो इस बातचीत में बात निकल के आ रही है कि सरकार ने खुद ही एक इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी, इतने सारे डांस बार मशरूम करने लगे, वो भी गैर लाइसेंसी, गैर कानूनी काम होने लगे, और सरकार को अचानक एक दिन नींद टूटी और समझ में आया कि ये समस्या तो हाथ से निकलती जा रही है, इसलिए हड़बड़ी में इस पर बैन लगा दिया। गीता जी, जो गृह मंत्री है महाराष्ट्र के आर पाटिल, उन्होंने बैन लगाने में अहम भूमिका निभाई थी। आपसे बातचीत करूंगा मैं। मुझे जाहिर है आपने बहुत सवाल पूछे थे आर पाटिल से पहले भी, और आज भी आप जाहिर है उनसे कुछ कहना चाहती होंगी। पहले उनसे बातचीत की है, वो सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आर पाटिल, फिर आपके पास आता हूं। सुनिए क्या कह रहे हैं आर। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल हमारे साथ मौजूद है। अब जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, क्या कहना है आपका? फैसला आज ही आया है, अध्ययन करने के बाद इसके ऊपर क्या करना चाहिए इसका फैसला शासन की तरफ से लिया जाएगा। अब क्या खामियां रही? आखिरकार इतना बड़ा फैसला लिया था राज्य ने, लेकिन ऐसी क्या खामियां रही कि सरकार को मुंह की खानी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में? इसलिए फैसले का अध्ययन तो करना चाहिए। अब मैं क्या कह सकता हूँ, आज ही फैसला हुआ है, उसका पूरा वर्डिक्ट भी मेरे पास नहीं है, मेरे एडवोकेट के पास नहीं है, आने के बाद इस बारे में देखा जाएगा। अब 2005 में आपने ऐतिहासिक फैसला लिया था डांस बार पाबंदी का, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं जो डिसीजन आया है, एक बात करें खुद के तौर पर, क्या कहना है आपका? मैं आज कुछ नहीं कहूँगा, इस फैसले का हम पूरा अध्ययन करेंगे और कानूनी सलाह लेकर आगे क्या करना चाहिए इस बारे में हमारी दिशा स्पष्ट करेंगे। अब आखिरी सवाल, क्या लगता है कि आगे जाकर सक्सेस मिलेगा या जीत हो सकती है, क्या करेंगे आप? जीत के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। तो ये थे गृह मंत्री आर पाटिल, इनका साफ तौर पर कहना है कि जीत के लिए वो सब कुछ करेंगे और आगे जाकर महाराष्ट्र सरकार की जीत सुप्रीम कोर्ट में जरूर होगी। कैमरामैन समीर के साथ विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24। गीता जी आप सुन रही हैं? गीता जी, आर पाटिल आज भी कह रहे हैं पूरी कोशिश करेंगे इस बैन को दोबारा से लगाने की, कानूनी रास्ता अपनाएंगे। आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे आज? जी, मैं उनसे यही दरखास्त करना चाहूंगी, आप
अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दीजिए बैन करने की, कोई बात नहीं है। इसके पहले भी आपने बैन लगाया था। क्या इतने सालों में हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री को अपनी महाराष्ट्र की लड़कियों का कोई परवाह हुआ क्या, फिक्र हुआ क्या? क्या कभी कोई एंजल्स को कोई बारगल के पास में भेजा कि वो क्या कर रही है? उसकी रोजी रोटी बंद कराई, अपनी कुर्सी के लिए जो इन्होंने हमारी रोजी रोटी बंद कराई है, प्रोफेशनली महाराष्ट्र की लड़कियों की रोजी रोटी बंद कराई है, उसमें से कितने टक्के लड़कियां महाराष्ट्र ने, इसके ऊपर उन्होंने स्टडी किया क्या? नहीं किया, बैन किया। आज मजबूरन होकर उनको देह व्यापार करने के लिए खड़ा होना पड़ा, वो सब इनकी बदौलत की वजह से खड़ा होना पड़ा। अगर अभी भी वो चाहते हैं कि इसके बाद में उनकी फैमिली या पीढ़ी ने पीढ़ी कुछ ऐसे ही कोई अश्लील धंधा करे, ऐसे ही कोई काम करे, तो ठीक है, anyway, कोई बात नहीं, बैन लाइए। गीता जी, लेकिन देखिए ये सब ठीक है, सरकार की नाकामी है, सब मान रहे हैं इस बात को, इस पर कोई बहस नहीं है। सरकार ने इतनी बड़ी समस्या खड़ी होने दी, उसके बाद 70,000 बार बालाएं जब काम करने लगी, उनके भविष्य के बारे में नहीं सोचा, बैन लगा दिया बिना सोचे समझे। लेकिन सरकार की जो दूसरी दलील है कि अश्लीलता बहुत होती है, गंदा डांस होता है वहां पर, सारे गैर कानूनी काम होते हैं इस तरह के बार्स में, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो डांस, सुनिए मेरा बात सुनिए, जो डांस फिल्मों में होता है वही डांस बारों में ही होता है। कोई अलग से हम लोग रिकॉर्डिंग करके या अलग से कोई हमारी तरफ से कोई कवियत्री नहीं है जो कविता बनाए, गाना बनाए और हम उसके ऊपर कोई अलग से डांस करते हुए कभी सुना। जो फिल्म इंडस्ट्री में गाना चलता है, जैसे वो हीरोइन एक्ट्रेस जैसे डांस करते हैं, इससे हम भी डांस करते हैं, फ्लोर पे हम डांस करते हैं। अच्छा, आप ये कह रही हैं डांस के अलावा, आप ये कह रही हैं डांस के अलावा, गीता जी आप ये कह रही हैं डांस के अलावा कोई गैर कानूनी काम इन बार्स में नहीं होता है? नहीं होता है, डांस बारों में तो बिल्कुल ही नहीं होता है। जहां तक मेरा तजुर्बा है, डांस बारों में ये काम होता ही नहीं। अगर होता तो इतना दिन ये लोग क्या सोए थे? हमको बचा सकते थे वहां से, हमें निकाल सकते थे वहां से। जस्टिस फखरुद्दीन, एक सवाल और है मेरा आपसे। आज जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, गीता आपके पास लौटता हूं मैं। जस्टिस फखरुद्दीन, आज जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, लगभग सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस फैसले का विरोध कर रही हैं, इसके पीछे आपको क्या दिखाई देता है? नहीं, देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का भाई कानून तो ऐसा बनाइए जिसका आपको अधिकार हो, डिस्क्रिमिनेटरी ना हो। पॉलिटिकल पार्टीज या इवन महाराष्ट्र सरकार को 3 सितारा होटल, 5 सितारा होटल में क्या खूबी दिख गई? सही बात है, बिल्कुल जो डांस बार में इनको समझ में आया। बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था अदालत में, बार बार इनके वकीलों से ये सवाल पूछा गया, और जैसे ही बता रही हैं गीता जी, ये फिल्म के डांस हैं, और अगर जो काम अगर कोई भी गलत होता है तो कोई एकाध तो हाँ केस में आप रेड करके पेश तो किया होता। ये तो देखिए, राजनीतिक पार्टियों को तो अपना अलग एक एजेंडा होता है, लेकिन अदालत का तो अपना एक नहीं, बिल्कुल ठीक है, दायरा है, उसके हिसाब से काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं जस्टिस साहब, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन सवाल अभी भी वही है जो सरकार से पूछा जा रहा है बार बार सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद, कि अगर कोई डांस मुंबई के, महाराष्ट्र के छोटे बार्स में होता है तो वो अश्लील कैसे हो सकता है, और अगर उसी तरह का डांस 3 स्टार और 5 स्टार होटलों में होता है तो वो फिर अश्लील क्यों नहीं होता है? एक छोटा सा ब्रेक, सबसे बड़ा सवाल जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 24। आज का पहला सवाल जो हम उठा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल में वो यही है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जिसमें कहा गया कि महाराष्ट्र में 7 साल से जिन बार्स पर पाबंदी लगी हुई थी वो हटेगी, बार फिर से खुलेंगे, वहां फिर से डांस होगा, बियर परोसी जाएगी। ये फैसला कितना सही और कितना गलत है? एक सवाल आपसे प्रसेनजीत जी, ऐसा क्यों है कि सरकार ने 3 स्टार और 5 स्टार होटलों को छोड़ दिया और सिर्फ इन छोटे छोटे बार्स को टारगेट किया? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? सरकार का ये कहना था कि उनके हिसाब से 3 स्टार और 5 स्टार में अश्लील डांस नहीं होते, या जो डांस वहाँ होते हैं वो अश्लील नहीं होते। हमारा कहना ये था जो डांस 3 स्टार और 5 स्टार के लिए अश्लील नहीं है, वो हमारे यहाँ अगर वही डांस किया जाए तो वो कैसे अश्लील हो सकते हैं? हम नहीं कह रहे हमारे यहाँ अश्लील डांस अलाउड होगा, हमारे यहाँ भी नहीं होगा, हमारे लाइसेंस कंडीशंस में भी अलाउड नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि ये भेदभाव वाला फैसला था सरकार का, अगर आपको लगाना है सब पे लगाइए। अगर सरकार सब पे बैन लगाती है, अगर सब पे लगाती है तो इसका ये मायने होगा कि आप टोटली डांस को बैन कर रहे हैं। आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि डांसिंग इमोरल है, जो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है।
हमारे यहाँ कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, आप फिर तो हर एक ही डांस को अश्लील मानेंगे। इट विल बी अगेंस्ट आवर इथॉस। ये बड़ा अजीब सा तर्क है, माफ करिएगा प्रसेन जी। मतलब ये जो क्लासिकल डांस है, इनसे आप इस तरह के डांस को कैसे कंपेयर कोई भी डांस एक समय का डांस होता है, उसमें अगर कोई डांस फिल्म में ठीक है तो हमारे यहाँ भी ठीक है। आप डांस को कैसे अश्लील मान सकते हो? अगर कोई अश्लील डांस है उसको रोकिए, पर डांस खुद में अश्लील नहीं हो सकता। ये तो सारे बार्स को भी पता है कि जब तक अश्लील डांस नहीं होगा तब तक लोग देखने नहीं आएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानूंगा। गीता जी, जस्टिस फखरुद्दीन दिल्ली हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं, साफ कह रहे हैं कि सरकार ने ऐसा कानून बनाया जो भेदभाव भरा था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में हार गई। अगर सरकार सबके ऊपर बैन लगा दे, 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, बार, ताकि ये बैन लगा रहे, तो इसका मतलब सारे डांस पे बैन लग जाएगा। सारे डांस को बैन कर दीजिए ना, सभी डांस अश्लील है। जब तक मिर्च मसाला नहीं लगाओगे तो किसी में स्वाद नहीं आता है ना। यही बात मैं कह रहा हूं। डांस अश्लील, और खास करके ऑर्केस्ट्रा बार का ही डांस कैसे अश्लील लगता है लोग को। बाकी कोई डांस अश्लील नहीं है। जो फिल्म स्टार डांस करती है वो अश्लील नहीं है। हम लोग छोटे बार में डांस करते तो हमारा डांस अश्लील लगता है। क्या इनकी देखने की नजर बदल गई या सोचने का अंदाज बदल गया? जस्टिस फखरुद्दीन, क्लोजिंग कमेंट आपसे ही ले रहा हूं मैं। ऐसा लगता है कि आपकी बातों से भी ऐसा लग रहा है कि अगर सरकार ने यह बैन सब पर लगाया होता, 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल और बार्स, तो शायद सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार को जीत मिलती। लगता है आपको कि सरकार के पास अब यही ऑप्शन बचा है इस फैसले को दोबारा से पलटने का, कि सब पर बैन लगा दे? नहीं, ये ऐसा नहीं है कि सरकार, देखिए मौलिक अधिकारों का संरक्षण है। 257 पेज का महाराष्ट्र हाईकोर्ट का, बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है। यहाँ इनको पूरा टाइम दिया गया, कोई दलील नहीं दे सके, और उसमें एक दलील ये भी थी। तो ये इस तरह से अब वो जब लगाएंगे, मौलिक अधिकार है, कितना हनन होता है उसका अलग समीक्षा की जाएगी। लेकिन इसका ये हल नहीं है कि सर का दर्द है तो आप सर ही काट दे, ये कोई बात नहीं। ये तो बताना था कि साहब ये डांस खराब हुआ, हमने ये फोटो लिए या इन लोगों की गवाही हुई, कुछ नहीं है। वो जो कानून एकदम वन फाइन मॉर्निंग जैसे कहते हैं, आपने एक कानून बना दिया। बिल्कुल ठीक है, छोड़ना था 3 स्टार और 5 स्टार को छोड़ दिया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और ऐसा लगता है जस्टिस फखरुद्दीन, ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में था, दिल्ली में नहीं था। सबसे बड़ा सवाल जस्टिस फखरुद्दीन, समय मेरे पास कम है, ऐसा लगता है सबसे बड़ा सवाल भी यही है जिसका जवाब शायद सरकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे पाई, इसीलिए हार का सामना करना पड़ा। सवाल यही कि कोई भी डांस छोटे बार्स में होता है तो अश्लील क्यों हो जाता है, 3 स्टार और 5 स्टार में वही डांस उसी तरह का अश्लील क्यों नहीं होता? बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस फखरुद्दीन। टीना जी आपका, प्रसेन जी बहुत बहुत शुक्रिया, गीता जी शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद 5 रुपए पर क्यों भिड़ गए कांग्रेस और बीजेपी, देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं News 24, नजर हर खबर पर।